हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आप आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सेकेंड ईयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं क्योंकि यही तुम्हारे मेन एग्ज़ाम में जो भी होने वाले हैं 5 तारीख से सेकेंड ईयर के, उसमें आने की पूरी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें। ये जो दे रखे हैं ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में मैं बड़े जो आईएमपी क्वेश्चन देश के अनुसार, यानी कि जापान, ब्राज़ील, अमेरिका, मिस्र, यूरोप, फ्रांस वगैरह के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है ना। तो आप इन छोटे क्वेश्चंस को भी देखें, इसी में मैं बड़े क्वेश्चन कौन से बनते हैं आपको वो भी बताता रहूँगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला आपका यूनिट में पहला कौन सा है, तो जापान है। जापान के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये सेकेंड ईयर के लिए है, ये बीएस सेकेंड ईयर के लिए भी है और इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के लिए भी है, दोनों के लिए है। बीए वालों का भी एग्जाम हो रहा है, इंटीग्रेटेड वालों का बाद में होगा, लेकिन दोनों के लिए लाभदायक है। अभी से देख लोगे तो आगे जा करके दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एशिया के संदर्भ में जापान की स्थिति क्या है। तो जहाँ एशिया है उसके किस दिशा में और कहाँ पर जापान स्थित है, तो ये आंसर होगा एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। जापान एक क्या है, द्वीपीय देश है, जिसके 4 प्रमुख द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है। तो ये आपको अच्छे से पता है, जापान की राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो एक ऐसा शहर है विश्व का जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला शहर है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा आपका, टोक्यो होगा, ठीक है ना। अगला है आपका, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है होन्शु द्वीप। देखो, आपका जापान से संबंधित बड़ा क्वेश्चन जो बनेगा, जापान का फिजिकल डिवीजन क्या बनेगा, भौतिक विभाग। जापान के प्रमुख भौतिक विभागों की विवेचना कीजिए। बड़ा क्वेश्चन ये आईएमपी है। बनेगा आपके 4 प्रमुख द्वीप है, होकेंडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ये चारों द्वीप याद होने चाहिए। उसके जो किससे वाटर बॉडी लगती है, किस महासागर में, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया और जापान के बीच में क्या है, तो आपका जापान सागर है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो फ्यूजी मामा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जापान का सबसे बड़ा यानी कि सबसे ऊंचा बिंदु है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो फ्यूजी मामा। जापान में मामा याद रखना। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा येन, ये आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, जापान की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो सी नानो। नाना और मामा, ये 2 चीज़ों से याद रखना है। एक तो नाना और मामा, ये दोनों का संबंध किससे है, आपके जापान से। तो नाना क्या है, सबसे बड़ी नदी है, और मामा क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अगला है, जापान का अक्षांशीय विस्तार। ये आपसे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर वाले होते हैं, उसमें पूछा जा सकता है। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी 30 से 45 के बीच में स्थित है कौन, जापान के द्वीप, ठीक है। अगला है, देशांतरी विस्तार। 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ से यहाँ तक 129 से 146 के मध्य विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, जापान का कुल क्षेत्रफल 3,777,2,7, ऐसे याद करना, 3,777,2,7 ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला हुआ था, कब हुआ था, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया आपको। जापान के प्रमुख द्वीप कौन कौन से है, तो द्वीप कौन कौन से, क्यूशु, शिकोकू में पहला है क्यूशु, फिर है होन्शु, फिर शिकोकू और क्यूशु। ये अकाबी एक द्वीप है, याद रखना। जापान के प्रमुख पर्वत फ्यूजीमामा, केगाने, आएनो और कोमागा, याद रखना। सबसे बड़ी झील, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना। झील में अफवाह तंत्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि जापान के अफवाह तंत्र की विवेचना कीजिए। तो जापान में अफवाह तंत्र के अंतर्गत आपको झीलों का भी दर्शाना पड़ेगा। तो बीवा झील जापान की सबसे बड़ी झील है। टाइपून क्या है, तो ये जापान में आने वाला एक चक्रवात है, जिसे क्या बोलते हैं, टाइपून। विली विली है, फिर आपको टोर्नेडो है, ठीक है ना। ये सब क्या है, चक्रवात के प्रकार। तो जो जापान में आता है उसका नाम क्या है, टाइपून, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में क्या नंबर आता है जापान का, 10वां, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मैंने बता दिया था आपको जनसंख्या के आधार पर, टोक्यो। अगला है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। मेन जो ओरिजिनल मैनचेस्टर वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में। कहाँ पर है, इंग्लैंड में।
जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को। और मेन भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। ये सभी मैनचेस्टर याद रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछ जाते हैं। अगला है जापान का औद्योगिक प्रदेश का हृदय किसे कहते हैं, याकोहामा औद्योगिक प्रदेश। मोस्ट टाइम की लाइन है, याद रख लेना। औद्योगिक प्रदेश आपसे पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे। किसके अंतर्गत, जापान के अंतर्गत। जापान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन छप के आएगा आपके, लिख लेना। और उसमें एक ये औद्योगिक प्रदेश आपको बताना, याकोहामा औद्योगिक क्षेत्र, ओसाका औद्योगिक क्षेत्र वगैरह वगैरह। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं, ताकि टाइम आपको भी ज़्यादा नहीं लगे, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं और क्वेश्चन भी ज़्यादा आपके पास आ जाए। क्वांटो का मैदान किसके लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, तो रेशम उत्पादन के लिए क्वांटो का एक मैदान है। कहाँ पर है, जापान में, ये बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व ग्रेट ब्रिटेन का देश किसे कहते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता है, जापान को कहते हैं। अगला है जापान सागर स्थित है, तो मैंने बता दिया आपको, पूर्वी एशिया और जापान के मध्य, यानी यहाँ जापान है और यहाँ से एशिया शुरू होता है, तो इसके बीच के सागरीय भाग को किस नाम से जानते हैं, बीच में जो सागरीय भाग इसी को किस नाम से जानते हैं, जापान सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान के किन द्वीपों से सोना निकाला जाता है, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। तो वो है पश्चिमी क्यूंशु, उत्तर पूर्वी होंशु द्वीप से सोना निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है मिस्र से। मैंने जापान के आपको बता दिया, भौतिक विभाग पढ़ लेना, अपवाह तंत्र पढ़ लेना और औद्योगिक क्षेत्र, तीन में से तीनों क्वेश्चन आपके मेन पेपर में पक्के आएंगे, बड़े वाले। ठीक है, अगला आपका यूनिट शुरू होता है, सेकंड यूनिट है, जिसमें आपको कौन सी है, मिस्र। तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे। नील नदी किन नदियों से मिलकर बनती है, नीली नील और श्वेत नील। नीली नील का उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा पर, इथियोपिया, जिबूती, युगांडा, केन्या और तंजानिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया की वहाँ से निकलती है कौन सी नदी, वहाँ पर कौन सा है झील, तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, श्वेत नील। और श्वेत नील किससे जाकर मिल जाती है, नीली नील से। तो नीली नील का उद्गम कहाँ से होता है, ताना झील से। ताना झील, और ताना झील कहाँ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। चलो, बताने का बहुत सारा है पर टाइम नहीं है। मिस्र का क्षेत्रफल 10-10-408, 10-10-408, उसका 3,777,37 ये बना, उसका बताया था आपको जापान का। अब इसे 10-10-408 इसका याद रख लेना। मिस्र का सबसे ऊंचा स्थान माउंट कैथरीन, ये भी IMP है, याद रख लेना। अगला है मिस्र का सबसे नीचा स्थान कतारागर्थ, ये अच्छे से पता है आपको। मिस्र की सबसे लंबी नदी, वेरी गुड, कौन सी नदी है, नील नदी। कौन सी नदी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो आपकी आएगी अमेजन नदी। ठीक है ना। अब नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है नीली नील और एक है श्वेत नील, यानी व्हाइट नील एंड नीली नाइल। ये कहाँ पर मिलती है, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है और यहाँ से बनती है नील नदी। और ये कहाँ पर चली जाती है, मिस्र में। मिस्र में जाने के बाद भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन मोस्ट IMP है, मिस्र का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध कौन सा है, आसवान हाई बांध। ठीक है, मिस्र के सबसे बड़े नगर का नाम क्या है, काहिरा नगर, वेरी गुड, बताइए आपको। मिस्र को नील नदी का वरदान किसने कहा, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन। मिस्र में नील नदी की उपयोगिता लिखिए, ये क्वेश्चन आपके छपकर आएगा मेन एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा आएगा कि सहारा मरुस्थल का भाग जो है कहाँ पर, मिस्र में। तो मिस्र के जो भौतिक विभाग हैं उनकी विवेचना कीजिए। अब मिस्र किसका भाग है, सहारा मरुस्थल का भाग है। सहारा मरुस्थल के अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो आपके 11 देश आते हैं। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरेटोनिया। तो इसमें मिस्र यहाँ पर अपनी स्थिति रखता है। तो नील नदी का वरदान किसने कहा था मिस्र को, तो वो हेरोडोटस महोदय ने कहा था। और हेरोडोटस महोदय ने ही सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग किया है। तो डेल्टा देखते हैं ना, अब नदी बनाती है, ऐसे बिखर जाती है, लास्ट टाइम जाते समय मुहाने पर, तो उसे ही बोलते हैं डेल्टा। ठीक है ना। वो डेल्टा शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, हेरोडोटस। विश्व इतिहास का जनक भी किसे कहते हैं, हेरोडोटस। ये भी चार चीज़ें याद रखना एक ही क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, मिस्र का अक्षांशीय देशांतर विस्तार 21 डिग्री 35 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देशांतर विस्तार 25 डिग्री से
36 डिग्री, 25 से 36। अगला क्वेश्चन, मिस्र का उत्तर से दक्षिण विस्तार 1230, पूर्व से पश्चिम विस्तार 1080, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना 1080। मिस्र का समुद्र तट की कुल लंबाई, ये तो न्यूमेरिकल है, याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, ठीक है ना। तो 2264, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, मिस्र के उत्तर की सीमा किससे लगती है, तो भूमध्य, अगर इसे मान ले ये मिस्र, तो मिस्र के उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर, पूर्व में क्या है, लाल सागर, दक्षिण में क्या है, सूडान, और पश्चिम में क्या है, तो लीबिया। ये चीज याद रखना। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान, 30वां, ठीक है। कितने प्रांतों में बांटा गया है इसको, तो 27 प्रांतों में। पूर्व में क्या स्थिति बता दिया मैंने, लाल सागर, पश्चिम में बता दिया आपको मैंने लीबिया। किसका भाग है, तो सहारा मरुस्थल का भाग है। फ्यूम मयूर उद्यान, सॉरी मरुद्यान, ये मिस्र में, देखो मिस्र, ये माना कि ये मिस्र चौकोर है, वैसे चौकोर नहीं कहेंगे, आयताकार है। तो इसके यहाँ से तो कौन सी नदी गुजरती है, यहाँ से गुजरती है नील नदी। अब नील नदी ऐसी जगह से गुजरती है कि ये मिस्र को दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में। ये हो जाता है पूर्वी मिस्र, ये हो जाता है पश्चिमी मिस्र। तो ये पश्चिमी मिस्र, ये लगभग 90% क्या है, पूरा मरुस्थल है, और ये वाला भाग सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग है। तो जो जितने भी मरुद्यान मिलेंगे आपको, वो सब कहाँ मिलेंगे, पश्चिम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सीनाई प्रायद्वीप का आकार कैसा है। सीनाई प्रायद्वीप का आकार कैसा है, तो आपको पता ही है, ये है त्रिकोण आकार। अब सीनाई प्रायद्वीप कैसा है, देखो मैं बता देता हूँ। ऐसे मिस्र है, यहाँ पर जो एक भाग इधर से लगता है, ये आपका किसका होता है, सीनाई प्रायद्वीप है। इसी से इजराइल की और लीबिया, इजराइल और जॉर्डन की सीमा लगती है। और यहीं से बीच में से एक नदी नहर गुजर रही है, जिसको आप स्वेज नहर के नाम से जानते हो। तो इसकी आकृति कैसी है, तो त्रिकोणाकार है। कैसी आकार है, त्रिकोणाकार, ऐसे ऐसे बना हुआ, ऐसे, ठीक है, त्रिभुजनुमा। नील नदी के पूर्व में स्थित है पूर्वी रेगिस्तान, ये बता दिया मैंने आपको। पूर्वी रेगिस्तान। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम किसने किया, हेरोडोटस महोदय ने। अगला है, स्वेज नहर स्थित है तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य, जैसे ये मिस्र है और यहाँ से स्वेज नहर गुजर रही है बीच में से, ठीक है। स्वेज नहर बीच में से गुजर रही है, तो इधर क्या है, लाल सागर, और इधर क्या है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, स्वेज नहर। ये चीज याद रखना। अगला है, मुख्य बिंदु कौन कौन से स्वेज नहर के, तो पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। अगला है, नील नदी किस तरह का डेल्टा बनाती है, पंजाकार। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। मिस्र किस नदी के किनारे बसा हुआ, नील नदी के। ये चीज़ आपको पता ही है, नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र की जलवायु कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी घाटी सभ्यता भारत की कौन सी सभ्यता से, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो मिस्र में आपको एक तो नील नदी की उपयोगिता याद रखनी है, मिस्र के भौतिक विभाग याद रखने हैं, और मिस्र में पाए जाने वाले जो उसके प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको याद रखना। वो बड़े क्वेश्चन में आपके पक्का बन करके आएगा। अगली यूनिट आपकी तीसरी यूनिट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। कुल क्षेत्रफल ये आप देख लेना, ये पूछा नहीं जाएगा। अमेरिका का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो मैकिनले शिखर। कौन सा है, माउंट मैकिनले, जो कहाँ पर है, अलास्का। अलास्का किसके पास में, कनाडा के पास में, कनाडा के उत्तर पश्चिम में। अमेरिका का सबसे नीचा स्थान मृत्य घाटी। अमेरिका की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, ये नाम याद रख लेना, मिसिसिपी, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ऑन्टेरियो, ये सब नदी है, मुख्य नदी हैं। मिसिसिपी मिसौरी सबसे बड़ी नदी, जिसमें कनाडा को अमेरिका से अलग करने वाली रेखा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो रॉकीज व अल्पेशियन। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर। सुपीरियर कौन सी झील होती है, तो ये ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आती है, जीएल, ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत आप ये होम्स की ट्रिक याद रख लेना। हम होम्स मतलब एच बोले तो ह्यूरॉन, ओ बोले तो ऑन्टेरियो, एम बोले तो मिशिगन, ई बोले तो ईरी, एस बोले तो सुपीरियर। ये पांचों मिलकर के क्या बनाती है, ग्रेट लेक्स, महान झील समूह। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मैंने बता दिया आपको, मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, कोलोराडो का पठार, ठीक है। अमेरिका के अंतर्गत आपको अमेरिका के भौतिक विभाग पक्के पढ़ लेने।
भौतिक विभाग आएंगे। मिसिसिपी मिसौरी नदी आएगी, ठीक है। उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र आएंगे और इसके कृषि बेल्ट, अमेरिका के कृषि बेल्ट। ये 4 क्वेश्चन अमेरिका के संदर्भ में बड़े बनेंगे गारंटी से, ठीक है। अगला है सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो आपकी मेक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ी नदी कैनियन कौन सा है, तो ग्रांड कैनियन, जो कोलोराडो नदी पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका, अमेरिका के उत्तर व दक्षिण में किन देशों की सीमा लगती है, तो आपको पता ही है। ये अगर अमेरिका माने तो यहाँ ऊपर है कनाडा, नीचे है मेक्सिको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व की कांच की राजधानी, टोलेडो, ठीक है। विश्व की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी नदी परियोजना। इसी को देख करके हमारे यहाँ पर बना था बागड़ा नागल परियोजना। अगला, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो। सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ पर है, शिकागो में। अगला क्वेश्चन, विश्व की इस्पात की राजधानी, लो इस्पात होता है ना, इस्पात, तो पिट्सबर्ग कहाँ पर है, अमेरिका में। बिग एप्पल के नाम से प्रसिद्ध है न्यूयॉर्क, अमेरिका की वित्तीय राजधानी। अमेरिका का अक्षांश विस्तार, ये देख लेना आप। अमेरिका का देशांतर विस्तार भी आप देख लेना, ये पोस्ट करके वीडियो। विश्व में रोटी की कटोरी टोकरी किसे कहते हैं, प्रेरीज प्रदेश। प्रेरीज घास का मैदान, वहाँ सर्वाधिक गेहूं की कृषि या कृषि बेल्ट है गेहूं का। कुल कितने राज्य हैं, 50 अमेरिका में, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर 28 है तो वहाँ पर कितने 50। अमेरिका का जनसंख्या के आधार पर सबसे बढ़ता तो कैलिफोर्निया, सबसे छोटा तो व्योमिंग शहर राज्य आता है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है न्यूयॉर्क में। महान झील समूह अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर। महान झील समूह यहाँ पर अमेरिका है और यहाँ पर कनाडा, तो इनकी सीमा पर ये ऐसा करके स्थित है। लेकिन एक झील, मिशिगन झील, ये पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। ये रहा गया क्वेश्चन। अगला, महान झील समूह में केवल अमेरिका की सीमा पर स्थित झील का नाम मिशिगन, ठीक है, याद रखना। पनामा नहर अब ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में स्थित है पनामा नहर, ठीक है। तो याद रखना, पनामा शहर स्थित है उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य, और पनामा नहर कहाँ पर स्थित है, पनामा शहर पर। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका के पश्चिम में स्थित महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। पूर्व में कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। अधिकांश जलवायु कैसी, तो शीतोष्ण कटिबंधीय। चिनूक क्या है, उत्तरी अमेरिका के रोकीज पर्वत के ढाल से निकलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। चिनूक स्थानीय पवन है। जैसे अपने यहाँ पर लू चलती है ना गर्मियों में, वैसी स्थानीय पवन वहाँ पर क्या चलती है, चिनूक। जनसंख्या के आधार पर विश्व में स्थान और क्षेत्रफल, जनसंख्या के आधार पर इसका कौन सा स्थान है, तीसरा, और क्षेत्रफल में कौन सा है, चौथा। अमेरिका के उद्योगों से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद कितना, 25%। अमेरिका की भौगोलिक दिल किसे कहते हैं, न्यू इंग्लैंड प्रदेश को। विश्व में लौह इस्पात के उत्पादन में कौन सा स्थान आता है, तो तीसरा स्थान। अब चौथी यूनिट आपकी ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश कौन सा, दक्षिण अमेरिका का, तो ब्राज़ील, ठीक है। सर्वाधिक कहवा का उत्पादन करने वाला देश ब्राज़ील। ब्राज़ील में आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा कहवा को लेकर के। कहवा के भौगोलिक दशाओं को लिखिए, या ब्राज़ील में कहवा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र लिखिए, या ब्राज़ील विश्व में कहवा उत्पादन करने में किस प्रकार अग्रणी है लिखिए। तो एक कहवा का आपका क्वेश्चन पक्का आएगा किसके अंतर्गत, ब्राज़ील के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहाँ पर है, अमापा खदान ब्राज़ील में। मैग्नीज की खदान कहाँ पर है, अमापा ब्राज़ील। विश्व में सबसे ज़्यादा मवेशी पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, मिनास जीरास क्षेत्र, जो भी कहाँ पर है, ब्राज़ील के अंतर्गत है। ब्राज़ील का शब्द का अर्थ क्या होता है, लाल, आदमी की तरह लाल, आदमी की तरह लाल। अक्षांश विस्तार, देशांतर विस्तार आप देख लेना वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, 5वां। ब्राज़ील का कुल क्षेत्रफल भी आप देख लेना, समुद्र तट की लंबाई देख लेना। ब्राज़ील का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, पिका डी नेब्लिना, ये याद रखना। सबके ऊंचे स्थान याद रख लेना, सबके नीचे स्थान याद रख लेना, सबसे लंबी नदी याद रख लेना, सबसे फेमस क्षेत्र याद रख लेना, और उपनाम याद रख लेना। तो पिका डी नेब्लिना किसकी सबसे ऊंची स्थान है, ब्राज़ील का। अगला है, ब्राज़ील का सबसे नीचा स्थान अटलांटिका महासागर। ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, याद रखना। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी नदी विश्व में अमेजन नदी। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल पर आती है नील नदी, और तीसरे नंबर पर आती है कांगो जायरे नदी। ब्राज़ील की जलवायु किस प्रकार की है, उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु है। ब्राज़ील का सबसे बड़ा नगर एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य साओ पोलो। ब्राज़ील में ये नाम लिखना ही लिखना है, साओ पोलो। सब जगह आएगा, ये क्षेत्रफल में भी आएगा और जनसंख्या में भी आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में भी आएगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ये आपको पता ही है।
ब्राज़ील की गंगा किसे कहते हैं? साओ फ्रांसिस्को नदी। ब्राज़ील का उत्तर से दक्षिण विस्तार देख लेना, पूर्व से पश्चिम विस्तार देख लेना, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ये भी देख लेना। पृथ्वी के फेफड़े, वेरी गुड, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? तो अमेजन के वर्षावन, जो कि 21%। पूरा अगर विश्व में 100% ऑक्सीजन का प्रोड्यूशन होता है, उसमें केवल 21% कौन उत्पादन करता है? अमेजन के वर्षावन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? धरती के फेफड़े। धरती की छत किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। धरती की छत किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। ब्राज़ील का राष्ट्रीय पक्षी मकाओ, ठीक है। ब्राज़ील में रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। ब्राज़ील, जिसे ब्राज़ील कहते हैं, ब्राज़ील में उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? कंपोज। जैसे वहाँ प्रेरीज था अमेरिका में, यहाँ पर क्या किस नाम से जाना जाता है? कंपोज। वो पंपास कहाँ पाया जाता है? तो ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में। विश्व की सबसे अधिक भार ले जाने वाली नदी अमेजन नदी। पूर्णतः ब्राज़ील में बहने वाली ब्राज़ील की सबसे लंबी साओ फ्रांसिस्को नदी। राष्ट्रीय एकता की नदी भी कहते हैं इसे। किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है? जो आपको पता ही, अफ्रीका महाद्वीप से। संसार के समस्त वन प्रदेश का कितना प्रतिशत है? ब्राज़ील में 13%। डेल्टाई भागों में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी होती है? मैंग्रोव वनस्पति। विश्व के कुल कहवा उत्पादन में ब्राज़ील में कितना होता है? तो 31, लगभग 32%। कितना लिख सकते हो? कुल 32%। सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साओ पोलो, मैंने कहा है आपको, याद रख लेना। अगला और लास्ट है, ब्राज़ील में आपको बस उसके दक्षिण अमेरिका में उसकी भूमिका याद रखनी है, ठीक है। ब्राज़ील में कहवा उत्पादन याद रखना है और उसकी अमेजन नदी की उपयोगिता याद रखनी है ब्राज़ील के अंतर्गत, बड़े क्वेश्चन में। अगला और लास्ट यूनिट आपकी पहले पेपर की विश्व के प्रादेशिक भूगोल में, जिसमें आपको फ्रांस एवं न्यूजीलैंड देखता है। विश्व की जनसंख्या के आधार पर फ्रांस का स्थान एवं क्षेत्रफल तो 20वां स्थान है, और यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का अक्षांश विस्तार देख लेना आप, देशांतर विस्तार देख लेना आप, क्षेत्रफल देख लेना आप। मैं पोस्ट कर देना है वीडियो, आगे चलता हूँ मैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, आपको अच्छे से पता है। फ्रांस का सबसे ऊंचा स्थान, ये मोस्ट टाइम पे याद रखना, माउंट ब्लॉक, माउंट ब्लॉक। फ्रांस का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? रोन नदी का डेल्टा। फ्रांस की प्रमुख नदियां याद रख लेना, सोम, रोन, लोयर, सीन। सीन नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, लेकिन फ्रांस में बहने वाली फ्रांस की सबसे लंबी कौन सी है? लोयर नदी। दोनों में अंतर है, थोड़ा वीडियो पोस्ट करके देख लेना। अगला है आपका, विश्व में लघु उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रांस को। स्पेन और फ्रांस के बीच में, ये फ्रांस है, यहाँ नीचे स्पेन है, यहाँ इटली है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, यहाँ लाओस है, वो है दूसरा देश लीबिया। लीबिया क्या है? दूसरा है लग्जमबर्ग वगैरह। तो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है पिरेनीस पर्वत। आल्प्स पर्वत स्थित है फ्रांस में। आल्प्स पर्वत याद रखना आप, फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस में औद्योगिक क्षेत्र पूछे जाएंगे आपसे, फिजिकल डिवीजन पूछा जाएगा, और पर्वतों का नाम देकर के देशों का नाम पूछा जाएगा। पिरेनीस पर्वत किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अगला क्वेश्चन, फ्रांस की सबसे अधिक जलजन निकासी वाली नदी कौन सी है? रॉन नदी। लेकिन फ्रांस की सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? लोयर नदी। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर में। जो अभी आपको पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर से। फ्रांस की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? लगभग 81%। न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा सागर? न्यूजीलैंड आ गया आपके यहाँ पर अगर आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर एक न्यूजीलैंड द्वीपीय देश है, तो इसके बीच में जो सागरीय भाग उसको किस नाम से जानते हैं? तस्मानिया सागर या तस्मान सागर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करता है कुक जल संधि। तट की लंबाई देख लेना आप। सबसे ऊंचा स्थान माउंट कुक। न्यूजीलैंड सबसे लंबी नदी वाईकाते नदी, वाईकाते नदी, ये नदी याद रख लेना। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील तापो झील। न्यूजीलैंड के प्रमुख बंदरगाह क्राइस्ट चर्च, ठीक है ना। न्यूजीलैंड की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई करने वाले सर एडम्स हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। प्रमुख पहाड़ कोमेरॉन, केलर केकुक और तस्मान यंग आदि पर्वत कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। और एक क्वेश्चन एक और रेड कर लेना, न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कौन है? सर जेम्स कुक, ठीक है ना। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हो गए आपके किसके? फर्स्ट पेपर के, ठीक है। इनको थोड़ा 2-3 बार देख लोगे तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन तो गलत होंगे ही नहीं, और बड़े क्वेश्चन भी मैंने इसके अंतर्गत आपको बता दिए। अब इसके बाद आपका सेकंड पेपर है जो, वो भी देख लेते हैं।
जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल आपका सेकंड पेपर है। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के अनुसार मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। इसको जल्दी जल्दी आप देख लें तो आपको समझ आ जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन कौन सा है, पेपर देख लेना। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल है, BA BEd के लिए भी लाभदायक है और BEd सेकेंड ईयर के लिए भी लाभदायक है। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत पार्ट ए के अंतर्गत आर्थिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। आर्थिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत मानव अपनी क्रियान्वित करता है उसे क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में किन्हें सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कितने, आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार की होती है वो देख लेना। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। प्राथमिक में वे आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं और जो सब कैसी होती है, आदिम तरह की होती है, पुराने तौर तरीके से की जाने वाली, जैसे आदिम कृषि, आदिम पशुचारण, आदिम आखेट, इस प्रकार। अगला है संसाधन का अर्थ। व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स दो शब्दों से मिल करके बना है, री तथा सोर्स, ठीक है ना। वे सभी साधन जिनका उपयोग मानव को करना आता है और जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, संसाधन। कोयला कितने प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये छपके आएगा आपके। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कृषि की जाती है, जब एक स्थान की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, उस स्थान को छोड़ दिया जाता है, बंजर छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। दूसरे स्थान पर जाकर के वहाँ के जंगल को जला करके वहाँ की राख का इस्तेमाल करके स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसी को भारत में झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, खनिज का संक्षिप्त वर्णन लिखिए। खनिज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। व्यापार से आप क्या समझते हैं, ट्रेड किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। जनसंख्या समस्या से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में बताना है। WTO, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का छपके आएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ फटाफट। पवन ऊर्जा किस प्रकार होती है, कैसे होती है, समझाइए। अगला है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में पहला क्वेश्चन आपका, आर्थिक भूगोल का अन्य विषयों से संबंध स्थापित कीजिए। ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो कि आर्थिक भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके सुझाव दीजिए, या इसको रोकने के लिए क्या क्या आप सुझाव दे सकते हैं, वो लिखना आपको। अगला है संसाधन संरक्षण पर टिप्पणी। रिसोर्स कंजर्वेशन, किस प्रकार आप संसाधनों का संरक्षण कर सकते हो, किस प्रकार अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने संसाधन दे सकते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला है व्यापार और परिवहन किस प्रकार आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो मानव रोजगार के लिए करता है उसमें व्यापार क्या भूमिका रखता है और परिवहन क्या भूमिका रखता है, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन हेतु भौगोलिक दशा लिखी। विश्व में कॉफी का अगर उत्पादन करना है और कौन कौन से ऐसे कॉफी उत्पादक वाले देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करते हैं, जैसे ब्राजील आपको पता ही है, तो वहाँ की भौगोलिक दशाएं, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए वो लिखना आपको। अगला है विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन पर टिप्पणी लिखिए। कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वो लिखना है। अंतर्राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्र लिखना है कि इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड किस प्रकार होता है उसके में अंतर लिखना है। लास्ट आपका सी है, पार्ट सी यानी कि निबंधात्मक प्रश्न। विश्व की प्रमुख प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आर्थिक क्रियाओं कलापों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन एक पक्का आएगा किसका, आर्थिक क्रियाओं का। प्राथमिक आर्थिक वे जो प्रकृति से प्राप्त होती है, आदिम होती है। द्वितीयक विनिर्माण उद्योग होता है जिसके अंतर्गत उनके रूप परिवर्तन करके किया जाता है। तृतीयक प्राथमिक से द्वितीयक तक ले जाने का बीच की कड़ी होती है जिसमें यातायात एवं सुविधाएं आ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका सेकंड, विश्व के प्रमुख साधनों का स्पष्ट कीजिए। विश्व के प्रमुख साधनों का स्पष्ट कीजिए, वर्णन संसाधनों का संसाधन का स्पष्ट वर्णन कीजिए। ये कौन कौन से संसाधन होते हैं ये लिखिए। लौह इस्पात उद्योग का स्थानिक वितरण लिखना है, यानी कहाँ कहाँ पर किस प्रकार लौह उद्योग पाया जाता है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो इस पेज को देख सकते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। पेपर मोस्ट टाइम भी क्वेश्चंस मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की, थोड़ी आप वीडियो की कम स्पीड में भी रख करके देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ एक बार पढ़ लेना, पढ़ो नहीं तो एक बार लिख लेना, लिखोगे तो ऐसे ही याद होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।